हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है सर्वोदय एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, हमने हमारी जो लास्ट चल रहा था वो चल रहा था टॉपिक क्या था, रैंकिंग, है ना। तो रैंकिंग हम लोगों कंप्लीट किया था, ठीक है। और आपने बहुत बहुत साथ दिया, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आजकल मैं जो पढ़ा रहा हूँ आप ना शेयर नहीं कर पा रहे हो, शेयर कर रहे हो तो आ नहीं रहे हैं बच्चे, है ना। क्यों नहीं आ रहे हैं मेरे को इस बात का रीज़न नहीं पता। तो आप यदि उनके कॉन्टैक्ट में है तो प्लीज़ उन सबको बुलाइए कि प्लीज़ क्लास स्टार्ट हो गई है, आप प्लीज़ अटेंड करें और अपनी प्रैक्टिस को जारी रखें, ठीक है। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो आप सबको पता है, जो आपको अपनी हेडिंग दिख रही है आप सबको, वो क्या है, इनइक्वलिटी। क्या है, इनइक्वलिटी। समझ में आ रही है? इनइक्वलिटी पढ़ेंगे दोस्तों। इन होता क्या, इनइक्वलिटी, है ना। तो इनइक्वलिटी होता क्या है, सबसे पहले ये समझना, मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। उसके बाद हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे आज पार्ट 1 में, फिर पार्ट 2 भी कराऊंगा। थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन जो होते हैं वो करेंगे। हर चीज़ का ना एक लेवल होता है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, इस प्रकार हमको आपको टाइप में करवाते हैं, ठीक है। तो देखो, इसमें समझना दोस्तों क्या होता है इनइक्वलिटी का मतलब क्या होता है। तो पहले तो हिंदी में इसका मतलब समझिए। इसका मतलब होता है असमानता। क्या होता है? असमानता, ठीक है। तो असमानता का मतलब होता है कि कोई भी दो प्रोडक्ट हो, तीन हो, दो हो, तीन हो, चार हो, अलग अलग कितनी भी टर्म हो, उनके बीच में तो मतलब क्या होती है, कंपैरिजन की जाती है, मतलब ठीक है, असमानता होती है। उसके लिए हमें साइन यूज करने होते हैं। क्या? साइन का यूज करते हैं, ठीक है। तो साइन का यूज करते हैं, तो वो साइन कौन कौन से होते हैं? तो नंबर 1 है ये, इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ग्रेटर देन। क्या बोलते हैं? ग्रेटर देन, ठीक है। सेकंड नंबर जो साइन होता है इसको बोलते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू। ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। मैं आपको समझाऊंगा भी, ऐसी बात नहीं है, पहले आप ये ध्यान रखो, ठीक है। तीसरा जो होता है ये होता है, इसको क्या बोलते हैं? लेस देन, ठीक है, लेस देन, ठीक है। चौथा जो होता है ये साइन होता है, इसको बोलते हैं लेस देन इक्वल टू। लेस देन इक्वल टू, ठीक है। और लास्ट जो साइन होता है ये, इसको क्या बोलते हैं? इक्वल टू। क्या होता है? इक्वल टू, ठीक है। ये बेसिक हम 5 साइन यूज करते हैं इस टॉपिक के अंदर, ठीक है। और जो एडवांस लेवल के जो क्वेश्चन होते हैं ना, उसके अंदर इन कोडों को ही आगे फर्दर कोडेड किया जाता है, ठीक है ना। जो एडवांस लेवल के क्वेश्चन होते हैं तो इन कोडों को ही आगे फर्दर क्या किया जाता है? कोडेड किया जाता है, ठीक है। वो अपने जब क्वेश्चन करेंगे तब देखेंगे, ठीक है। लेकिन मेन जो ये मैंने आपको जो साइन बताए हैं ना, ये ध्यान में रखना कि क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, और ये क्या है? इक्वल, ठीक है। अब कैसे कैसे प्रायोरिटी देनी होती है वो मैं आपको अभी समझाऊंगा, ठीक है। फिर अपने रिलेटेड इससे क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ठीक है, यदि ये आपको समझ में आया तो प्लीज़ बताना कि हाँ जी सर, ये साइन के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन है और आपने बताई तो हमें बहुत क्लियर हुआ है, ठीक है। समझ में आता है तो लिखते चलना, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में लिखते चला करो और वीडियो कंप्लीट होते तो भी बताया करो, ठीक है। ये 5 साइन मैंने आपको बताए, अब ध्यान में देखना, ठीक है, समझना मेरी बात। देखो, पहला साइन क्या है? ग्रेटर देन, और दूसरा क्या था? ग्रेटर देन इक्वल, ठीक हो। जब ये दो साइन आएंगे ना दोस्तों, ये दो साइनों में जब बात की जाएगी, मतलब ये गेट किस और खोल रहे हैं, मतलब गेट और किसको, जैसे मैंने बोला ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी, ठीक है। ये समझ लो मैंने लिखा। तो इन दोनों में प्रायोरिटी किसको देनी है, इसमें और इन दोनों में प्रायोरिटी। देखो, ये है छोटा भाई, ध्यान से देना, एग्जाम्पल तौर पे समझा रहा हूँ। ये है बड़ा भाई, ठीक है, ये है बड़ा भाई और ये है छोटा भाई, ठीक है, समझाने के पर्पज के लिए। तो बड़ा भाई छोटा भाई की सुनता है तो हमेशा छोटा भाई की चलेगी, हमेशा छोटे भाई की चलेगी, ये समझाने के लिए है, ठीक है। ये आपको ध्यान रहे, ये बड़ा भाई है, ये छोटा भाई है, ठीक है। तो हमेशा छोटे भाई की चलेगी, ये याद रखने का एक नज़रिया है, ठीक है। समझ में आ गया? हमेशा छोटे भाई की चलेगी, जब दोनों की बात होगी ना तो हमेशा किसकी चलेगी? छोटे भाई की चलेगी, ठीक है। अब मैं पूछता हूँ कि भाई ए ग्रेटर देन इक्वल टू सी हो सकता है? आप कहोगे बताओ हो सकता है। अब मैंने बोला देखो, छोटा भाई आ रखा है, बड़ा भाई आ रखा है, लेकिन चलेगी किसकी? छोटा भाई की। तो ए ग्रेटर देन इक्वल टू हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ए ग्रेटर देन सी होगा? हाँ जी हो सकता, क्योंकि ए बी से बड़ा और बी सी से बड़ा है, लेकिन बी सी के इक्वल भी है ना। तो ए सी से क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया, ठीक है। ये आप नोट कर लो अपनी नोटबुक में, यदि नोटबुक लगे बैठे हो, कि बड़ा भाई और छोटे भाई में ये बड़ा भाई है और ये छोटा भाई है, क्योंकि ये एडिशनल है ना, इसके अंदर इक्वल टू है, ठीक है। ये बात है, ठीक है। ये बात समझ में आई आपको? ये बात समझ में आई तो ध्यान में रखना, ठीक है। और एक बात और बताता हूँ मैं आपको, यदि मैं अब देखो, ये बात आपने सीख ली, ठीक है।
अब इन दोनों में देखना, इसका मतलब क्या होता है, बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी। इसका मतलब क्या है, रियल में मतलब क्या है, बी जो वैल्यू है या तो सी के ग्रेटर देन है, बी या सी से बड़ा है, या बी क्या है, सी के इक्वल है। ठीक है, ये जो लाइन है ना, इसका मतलब ये है, ये दोनों जो मैंने बताया ये है। ठीक है, बी ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब क्या है, दो इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, ये दो इन्फॉर्मेशन है कि या तो बी सी से बड़ा होगा या बी सी के क्या होगा, इक्वल टू होगा। ठीक है, या कंडीशन होती है इसके अंदर, या लगता है, या और वाली कंडीशन है, समझ गए, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, क्लियर है तो जल्दी से थम्स अप कर दो, यदि क्लियर है तो थम्स अप कर लो बढ़िया से। ठीक है, कि आप जो मैंने आपको जिस तरह समझाया उस तरह आपको क्लियर हो, थम्स अप कर दो। ठीक है, आपको और बता देता हूँ, इरेज कर देते हैं अपने इसको। ठीक है, थम्स अप करते चलना दोस्तों और बताते चलना कि हाँ सर जो आप जिस प्रकार बता रहे हो कि हाँ समझ आ रहा है, जो भी आपको लग रहा है। ठीक है, फिर अपने क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। मैं क्वेश्चन लाया हूँ आज, लिखेंगे नहीं क्वेश्चन, आज मैं आपके लिए लाया हूँ। ठीक है, ध्यान से समझना। जिस प्रकार ग्रेटर था वैसे इक्वल टू है। ठीक है, तो ये जब इन दोनों की बात होगी ना, इन दोनों की बात होगी, ठीक है, दोनों जब बात होगी तो हमेशा छोटे भाई की चलेगी। जैसे मैंने बोला सी लेस देन डी लेस देन ई। ठीक है, और क्या ई छोटा है सी से, तो आप तो कहोगे सर ये तो डेफिनेटली, क्योंकि सी छोटा है और सी बड़ा हो नहीं सकता। क्या ई ग्रेटर देन सी हो सकता है, क्या ई ग्रेटर देन सी हो सकता है, या ई ग्रेटर देन सी होगा, बताओ कमेंट बॉक्स में बताओ। ये सही होगा क्या, ये सही होगा, बताओ। ये है बड़ा भाई और ये है छोटा भाई, तो हमेशा छोटा की चलेगी। क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि गेट इधर खुले हुए हैं सारे, संबंध है ना। क्योंकि देखो ई डी से बड़ा है और डी सी से बड़ा है, ये संबंध होना जरूरी है, रिलेशन होना जरूरी है ना, रिलेशन कंपल्सरी है दोस्तों, रिलेशन कंपल्सरी है। इसलिए ई डी से बड़ा है, डी सी से बड़ा है, तो ई और सी का मैं आपको बता रहा हूँ एक रिलेशन से। तो ई ग्रेटर देन सी हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि हमेशा छोटे भाई की चलेगी, क्योंकि ये ग्रेटर देन सिंगल इन्फॉर्मेशन है, ये है डबल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो ई सी से बड़ा है, ये डेफिनेट है, क्या है, डेफिनेट। समझ गए, समझ में आ गया, थम्स अप कर दो जल्दी से। ये समझ में आ गया तो थम्स अप कर दो। चार साइन मैंने क्या समझा दिया, अब एक और देखना। जैसे मैंने बोला के ग्रेटर देन एल लेस देन ओ इक्वल टू पी। ठीक है, ये मैंने आपको एक्सप्रेशन दिया। ठीक है, अब ये देखो, ये क्या है, इक्वल टू का मतलब होता है समान। ठीक है, मतलब जहां जहां ओ आएगा ना, वहां वहां अपने पी लिख सकते हैं, मतलब ओ और पी एक ही बात है, ओ और पी की एक ही बात है। ठीक है, ओ और पी की एक ही बात है, समझ गए। ठीक है, तो पी ग्रेटर देन एल हो सकता है, आप कहोगे सर हो सकता है, समझ रहे हो क्यों हो सकता है, क्योंकि देखो जब दे रखा है कि ओ एल से बड़ा है, दे रखा है ना, ये देखो अब अपनों को दे रखा है कि ओ जो है एल से बड़ा है, तो पी होगा, आंसर होगा। क्यों कि ओ और पी बराबर है, जैसी ओ की गाड़ी, जैसी ओ की मर्जी तो वैसी ही पी की मर्जी, समझिया। तो पी और ओ की एक ही बात है। ठीक है, इक्वल टू का मतलब समान। ठीक है, समझ में आ गए, समान। ठीक है, अब ये देखो, अब ये बात समझना, अब ध्यान से देखना हो ना, ये देखो इन दोनों में देखना, आप इन दोनों में के का ओ से कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है, क्योंकि देखो के का गेट इधर खुल रहा है ना, और ओ का गेट इधर खुल रहा है। जब ऐसे और ऐसे कंडीशन हो तो ब्रेक हो गया, इसको बोलते हैं ब्रेक कंडीशन। क्या बोलते हैं, ब्रेक कंडीशन, समझ गए, इसको बोलते हैं ब्रेक कंडीशन। जब दोनों के मुंह एक दूसरे के अपोजिट हो, ठीक है, इसको बोलते हैं ब्रेक कंडीशन, इसको बोलते हैं ब्रेक कंडीशन। यदि क्लियर हो थम्स अप कर दो, फिर अब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे दोस्तों जल्दी से। यदि क्लियर हो गया है कि आपको चारों साइन के लगभग जो मैंने आपको गाइड दी है वो समझ में आ गया है, एक ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, और एक इक्वल टू, ये 5 साइन होते हैं बेसिक। इसी के इर्द गिर्द ये जो चैप्टर है ना ये चलता है। ठीक है, आज पार्ट 1 में हम बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करेंगे, फिर पार्ट 2 करेंगे। ठीक है, उसके अंदर मैं आपको कोडेड वाले करवाऊंगा। ठीक है, इनइक्वलिटी दोस्तों ये एनटीपीसी के लिए ना, एनटीपीसी और बैंकिंग होता है जो। ठीक है, यदि पटवार में आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, आ सकता है 1 नंबर का दे दें, कोई दिक्कत नहीं है। एनटीपीसी में 2 नंबर का पक्का आएगा, इसलिए मैं टॉपिक आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, क्लियर है, क्लियर, थम्स अप कर दो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बिना किसी देरी से।
चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। ये लो दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया। आज मैं लेके आया हूँ क्वेश्चन, ये आपको दे रखा है। बताओ क्या आएगा क्वेश्चन, बताइए बताइए जल्दी से बताओ क्या आएगा। ये आपको कथन दे रखा है ना, ये आपको कथन मतलब ये स्टेटमेंट है, ये सारा स्टेटमेंट है, 2 स्टेटमेंट 3 स्टेटमेंट है। ये देखो ये दे रखा है ना, तो मतलब ये आपको कनेक्ट करना है बस। ये अपने क्वेश्चन से समझेंगे कैसे कनेक्ट करते हैं, ठीक है। और ये दे रखा है, ये क्यू है दोस्तों, ये क्या है, क्यू है, ये है सी, ठीक है। ये निष्कर्ष निष्कर्ष बताने, ठीक है। अब ऑप्शन देख लो, मैं किस प्रकार ऑप्शन देख लो किस प्रकार। ए जो ऑप्शन है वो ओनली 1 का है। आगे जो क्वेश्चन आएंगे ध्यान रखना, ए जो ऑप्शन है ओनली 1 का, बी जो ऑप्शन है ओनली 2 का, जब आप दो हर बार नहीं बता। सी का ऑप्शन है 1 या 2, ठीक है, 1 या 2। डी जो है न 1 न 2, ठीक है। और ई जो है बोथ। ये ध्यान रखना, जब आप ऑप्शन दो तो ए बी सी डी ई, हर क्वेश्चन में यही फॉलो करना है कि जब किसी का ए आएगा तो मतलब ओनली 1 आ रहा है, बी आएगा तो ओनली 2, सी आ रहा है ए 1 या 2, डी आ रहा है न 1 न 2, ई आ रहा है तो बोथ, ठीक है। तो आप बताओ क्या आएगा, आ गया होगा आंसर। देखो ये स्टेटमेंट गिवन है और अपनों को देखो पहला चेक करना है निष्कर्ष। क्या निष्कर्ष का मतलब क्या होता है कि ये जो स्टेटमेंट दे रखे इससे अपनों को देखना है कि ये जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है ये फॉलो करेगी कि नहीं करेगी। देखो अपनों को क्या पूछा है कि y ग्रेटर देन इक्वल टू y है कि नहीं है। देखो अब n और y दोनों, n ये रहा, ठीक है, और y ये रहा, ठीक है। अब इन दोनों में कनेक्शन लाना पड़ेगा, पहले तो लेस देन हो, लेकिन कनेक्शन कैसे है, y ग्रेटर देन क्या है, l है, और इधर l है, हाँ है, तो l छोटा है मतलब, है ना। तो l छोटा, c से c बड़ा, o से, है ना, तो o ग्रेटर देन n। देखो y ये रहा, देखो यहाँ पे ब्रेक होगी चेन, है ना, तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। तो y और n का तो कोई संबंध नहीं है, क्लियर। y और संबंध का कोई लेना देना नहीं है, समझ गए, समझ में आ रहा है ना। y और n का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पे ब्रेक होगी चकें, देखो ये इधर फेस खुला है, ये इधर खुला है, ठीक है। अब सेकंड आ जाओ q और f। तो q देखो कहाँ है, ये रहा q, ठीक है, और f कहाँ है, ये रहा f, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ना कैसे है, देखो पहला तो ये हो गया, सेकंड वाला देखो कैसे करेंगे। q देखो q बड़ा है c से, ठीक है। अब c ये रहा, c से कनेक्ट कर सकते हैं। अब c बड़ा इक्वल टू है l, l बड़ा है a, a बराबर f, ठीक है, समझ गए, यही दे रखा है। c बड़ा है l से। अब देखो छोटा भाई बड़ा भाई छोटा भाई, a और f, है ना, a है या f है। यदि यहाँ a भी होता तो चलता। अब q बड़ा है, देखो q बड़ा है c से, c बेटर देन इक्वल टू l, l बड़ा है a से। अब देखो छोटे भाई की चलेगी और फेस चला हुआ है, कनेक्टिविटी है इनमें, तो q ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, f हो जाएगा। समझ में आ रही है ना, क्योंकि गेट हर एक ही डायरेक्शन में खुले हुए हैं। जब गेट एक ही डायरेक्शन में है तो कोई रुकावट नहीं है, इक्वल है तो a भी आ सकता है f भी आ सकता है। तो सेकंड ऑप्शन अपना क्या है, वेरीफाई हो रहा है। ये जो स्टेटमेंट दे रखा है इससे सेकंड ऑप्शन अपना राइट है, मतलब बी अपना बिल्कुल राइट ऑप्शन है, समझ गए। बी अपना बिल्कुल क्या है, राइट ऑप्शन है, बी बिल्कुल सही ऑप्शन है। ये समझ में आएगा तो थम्स अप कर दो कि हाँ सर समझ में आ गया। यदि नहीं आया तो कोई नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ट्राई करना किस प्रकार रखना है। मैंने आपको बताया कि कनेक्शन कैसे करना है, जो जो 2 वर्ड दे रखे ना उनको कनेक्ट में लाना। देखो एन देखा मैंने, वाई देखा, अब दोनों अलग अलग स्टेटमेंट है क्योंकि यहाँ कॉमन है। अब देखो अब इन दोनों में ऐसा देखना जो कॉमन है, एल कॉमन है, देखो एल ये रहा और एल ये रहा, लेकिन इनमें ब्रेक हो रहा था तो कैंसिल हो गया। देखो क्यू और सी ये एक स्टेटमेंट है, अब दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पे है अपना एफ, कॉमन क्या है सी, तो सी ये रहा सी ये रहा, सी से कनेक्ट कर दिया मैंने। और देखो गेट एक ही डायरेक्शन में खुले हुए हैं, और चलेगी किसकी, छोटे भाई की चलेगी, तो छोटा भाई और ए एफ में कुछ भी आ जाए, सेकंड ऑप्शन ही राइट, तो बी ऑप्शन आएगा। इसका क्या आएगा, बी ऑप्शन, मतलब सेकंड फॉलो करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना उसमें ध्यान रखना ए बी सी डी मी में से क्या आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से बताओ। देखो क्या गिवन है, आई ग्रेटर देन एस, एस ग्रेटर देन इक्वल टू पी और पी बराबर एन, ठीक है, ये अपनों को गिवन है, ठीक है। अब अपनों को पहला कंक्लूजन क्या है, एन इक्वल टू आई, ठीक है। दूसरा क्या गिवन है, आई ग्रेटर देन एन, ठीक है।
तो अपने पहले आई और एन ढूंढते हैं। आई कहाँ है जी, ये रहा। एन कहाँ है, ये रहा। क्या निकल रहा अपने अकॉर्डिंग स्टेटमेंट से, आई ग्रेटर देन इक्वल टू, गेट डायरेक्शन इधर ओपन है, ग्रेटर देन इक्वल टू पी या एन, कुछ भी आ जाए सेम है। ये तो न्यूट्रल है ना, न्यूट्रल है। तो अपना क्या आ गया, ये सेम सेम दे रखे हैं साइन, तो यहाँ पे भी यही आएगा और एन आएगा। ठीक है, तो अपना तो आंसर ये आया है। ठीक है, अब ये आप मैं कहना कि सर कोई फॉलो नहीं होगा, वो फॉलो नहीं होगा, ऐसे नहीं। देखो इसका मतलब क्या था, आई ग्रेटर देन इक्वल, आई ग्रेटर देन एन था या आई इक्वल टू एन था। ये मैं आपको बताया, जब ग्रेटर देन इक्वल कंडीशन ये जो होती है, दो साइन एक साथ होते हैं, तो इसका मतलब होता है आई ग्रेटर देन एन है या आई इक्वल टू एन है, और ये अपने दोनों दे रखे हैं, आई ग्रेटर दे रखा है, दे रखा है, तो इसका क्या आएगा, सी ऑप्शन आएगा, मतलब 1 या 2। ठीक है, 1 या 2 आएगा। ठीक है, 1 या 2 आएगा। क्लियर, क्लियर हो गया। थम्स अप कर दो, शेयर कर दो दोस्तों, जल्दी से शेयर एंड लाइक कर दो, और बुला लो अपने सभी दोस्तों की। नया टॉपिक आज स्टार्ट हुआ है कि इनइक्वालिटी, बताया अच्छा करा रहे हैं सर। ये लो अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, करो जल्दी से, जल्दी से करो, जल्दी से। क्या आएगा बताओ बताओ बिना देरी से। आ गया क्या, ढूंढो ढूंढो, देरी मत करो, जल्दी करो, जल्दी जल्दी जल्दी। बुलेट ट्रेन चलानी है अपनों को बिल्कुल एग्जाम के अंदर। क्या गिवन है, देखो एक स्टेटमेंट ये गिवन है, ठीक है, यहाँ पे लग गए, फिर ये आ गया नया स्टेटमेंट। ठीक है, ये स्टेटमेंट है और ये स्टेटमेंट है। ठीक है, अब देखो कंक्लूजन क्या है, इस कथन से अपना कंक्लूजन है, निष्कर्ष देखने निकलता है कि नहीं निकलता। पहला देखो क्या है, ई ग्रेटर देन एल दे रखा है, ये अपनों को चेक करना है। ठीक है, अब एल और ई कहाँ है, एल ये रहा सर, आप कहोगे ई ये रहा। ठीक है, अब देखो ये देखो ए और एन इन दोनों की तो एक ही बात है। अब देखो ए इधर गिल रहा है, ये इधर गिल रहा है, तो मतलब क्या हो गया, ब्रेक होगी ना, मतलब ब्रेक होगी ना, ये इधर खुल गया, मतलब इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है, दोनों एक ही डायरेक्शन में चल गए तो नहीं, मतलब विपरीत आ गए तो कैंसिल हो गया, ब्रेक हो गया, तो ये तो खत्म हो गया। ठीक है, अब क्या है, पी और क्यू है। ठीक है, पी और क्यू ये रहा, ठीक है, और पी ये रहा। अब दोनों में कॉमन क्या है, ये देखो कॉमन क्या है, देखो ध्यान से देखना ना, देखो क्यू ये रहा, पी ये रहा। अब दोनों स्टेटमेंट में कॉमन देखना है, क्या है, क्यू एन, एन देखते हैं क्या, हाँ है। तो देखो क्यू ग्रेटर देन इक्वल टू एन, एन ये रहा इक्वल टू ए, फिर देखो ग्रेटर देन इक्वल टू एल और ग्रेटर देन पी। ठीक है, अब नो क्यू ग्रेटर देन पी कुछ ऐसा है क्या, नहीं है। देखो बड़ा भाई न्यूट्रल, ये छोटा भाई, मतलब दो बड़े भाई, लेकिन चलेगी किसकी, छोटे भाई की, छोटे की चलेगी, तो साइन तो ये आएगा, और डायरेक्शन इधर, गेट इधर खुला है, तो क्यू की ओर खुलेगा गेट, और पी आ जाएगा, आ जाएगा, हाँ जी आ जाएगा। तो क्या आएगा, सेकंड ऑप्शन आएगा, मतलब बी, मतलब सेकंड फॉलो। ठीक है, सेकंड फॉलो। थम्स अप कर दो जल्दी से, समझ में आ गया है तो थम्स अप कर दो जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बताओ बताओ, दो क्वेश्चन है दोस्तों, पहला इसका आंसर बताओ आप। ठीक है, इसका बताने के बाद फिर इसका बताना। ठीक है, या दोनों एक साथ कर दो, कोमा सर पता लग जाए कि ए बी, ए कोमा बी या बी सोमा सी, ऐसे करके जो भी आपका आंसर आ रहा है। ध्यान से देखो, क्या ये दो स्टेटमेंट है ना, क्या है, ये दो स्टेटमेंट है और ये दो स्टेटमेंट है। ठीक है जी, दोनों में बस जो जो पूछता है ना वैसे से करते जाना, कुछ नहीं है। थोड़ा सा ब्लर होगा, ध्यान से, कोई बात नहीं, मैनेज कर लेना इस क्वेश्चन में। ये देखो क्या है, पहला स्टेटमेंट क्या है, एम ग्रेटर देन आर, ये देखना है, एम और आर देखो क्या है, एम ये रहा, आर ये रहा। गेट किधर खुल रहा है, दोनों गेट इधर खुल रहे हैं, तो कोई बीच में बाधा नहीं है, ये न्यूट्रल है। ए ई और आर गेट इधर खुल ही रहे हैं, एम ग्रेटर देन इक्वल टू आर होगा, हाँ जी सर है, तो ए फुल हो गया, हो गया। वाई और ए का है, वाई और ए, वाई ये रहा, ए ये रहा, दोनों में कॉमन क्या है, आप कहोगे सर ई कॉमन है, ई कॉमन है ना। देखो क्या था, फर्स्ट फॉलो कर रहा था वाई और ए, तो वाई ये रहा, ए ये रहा, कॉमन क्या है, ई ई ई, तो जोड़ो इनको,
y ग्रेटर देन इक्वल टू ई, ठीक है। तो ई लेकिन छोटा है किससे, ए से, तो इन दोनों में क्या हो गया, ये इधर गेट खुल रहा है, इधर इसकी डायरेक्शन, इधर इसकी, मतलब ब्रेक हो गया। सेकंड क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, ए आ जाएगा, मतलब फर्स्ट फॉलो, ठीक है। इसका क्या आएगा, फर्स्ट आएगा, ठीक है। जिसका सही आ रहा है बहुत बढ़िया, और जिसका नहीं आ रहा तो भाई मैच कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। समझ में आ गई क्या, समझ में आती जा रही है तो प्लीज़ थम्स अप करते चलना, जिससे कि मेरे को पता लगता है कि हाँ भी बिल्कुल अपने सही डायरेक्शन में चल रहे हैं। और देखो पहला स्टेटमेंट क्या है, सी इक्वल टू वाई, दूसरा क्या है, सी लेस देन वाई। दोस्तों एक थोड़ी सी बता देता हूँ कि आपकी थोड़ी क्लियर रहे, जब दो हो ना तो ध्यान रखना कुछ हो सकता है, मतलब क्या या वाली कंडीशन हो सकती है, ठीक है। लेकिन अपने चेक कर लेते हैं, सी और वाई है ना, सी ये रहा, वाई ये रहा, ठीक है जी। और कॉमन क्या है, इधर ई अकेला, इधर ई है, तो चेक कर लेते हैं, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू ई, और ई ग्रेटर देन इक्वल टू आर, और आर इक्वल ग्रेटर देन सी, ठीक है। देखो इक्वल वाली तो है नहीं कंडीशन, देखो बड़ा भाई लेकिन छोटा भाई चलेगी, इसकी छोटे भाई चलेगी, ठीक है। और डायरेक्शन किसकी ओर, गेट की ओर खुला, वाई की ओर, तो वाई इधर आएगा और सी आएगा ही, सी है ही, सी से बड़ा है, तो अपना क्या आ रहा है, वाई ग्रेटर देन सी, तो यहाँ क्या आएगा, सेकंड फॉलो, इसमें क्या आएगा, बी फॉलो। समझ में आता जा रहा है तो प्लीज़ थम्स अप करते चलना, और प्लीज़ लिखते चलना कि हाँ सर बिल्कुल सही समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए दोस्तों बताओ, इसमें भी दो निष्कर्ष हैं, जल्दी से बताओ, जल्दी से। क्वेश्चन इसलिए कोई लिखते हैं टाइम लगता है, और बच्चे भी ज़्यादा नहीं लेते हैं इंटरेस्ट, क्योंकि लिखते हैं फिर कहते हो सर आ रहा है, तो बताओ बताओ, आपके सामने क्वेश्चन आ गया, जल्दी से बताओ। देखो क्या है, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, सी लेस देन इक्वल टू एस, एक स्टेटमेंट ये है, दूसरा स्टेटमेंट है क्यू ग्रेटर देन सी इक्वल ग्रेटर देन आर, ठीक है। क्यू ग्रेटर देन बी, क्यू ढूंढो कहाँ है, ये रहा क्यू और ये रहा बी, ठीक है। कॉमन क्या है, ये देखो, ये सी आ रहा है, ये सी आ रहा है, क्यू ग्रेटर देन सी, और सी किसके बराबर है, बी के, तो सी हो या बी हो बराबर होगा, मतलब क्यू बड़ा इक्वल टू होगा, बी का आंसर हो पहला होगा। समझ में आ गया ना, होगा ना। और न्यूट्रल और बड़े भाई में तो बड़ा भाई जीतेगा ना, न्यूट्रल की तो कोई बेचारे को कोई पूछता ही नहीं, न्यूट्रल को बड़ा भाई छोटा भाई में चलता है सारा केस। एस और आर, एस ढूंढो, ये रहा एस, है ना, आर क्या है, ये रहा। अब दोनों में कॉमन क्या है, दो स्टेटमेंट है ना, तो सी कॉमन है। अब देखो बनाओ, एस ग्रेटर देन इक्वल टू सी और ग्रेटर देन आर। देखो ये तो पता है कि डायरेक्शन खुल रही है, डायरेक्शन इस साइड खुल रही है, गेट इस साइड ओपन है, लेकिन बड़ा भाई छोटे भाई में किसकी चलेगी, छोटे भाई की चलेगी, तो छोटा भाई आ गया, एस की ओर है तो एस की ओर गया, एस और आर आ गया, आर आएगा, कोई एक ही डायरेक्शन में है तो कोई नहीं रुकेगा, बिल्कुल हाईवे है दोनों, मतलब इसका क्या आएगा, डी ऑप्शन। डी नहीं आएगा, ई आएगा, बोथ फॉलो है ना, डी ऑप्शन आएगा। मैच कर देना, ठीक है ना। अगला देख लो, अगला क्या है, ए ग्रेटर देन आर, ग्रेटर देन आर, ए कहाँ है, ये रहा सर, आर कहाँ है, ये रहा, ठीक है। अब कॉमन क्या है, कॉमन तो सी होगा ना। अब देखो बनाते हैं, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी इक्वल टू सी, और सी ग्रेटर देन क्या है, आर, आर है ना, दे रखा है ना। अब देखो बड़ा भाई छोटा भाई, तो किसकी चलेगी, छोटे भाई की चलेगी, तो छोटा भाई, अब छोटा भाई किस ओर, गेट किस ओर खुला होगा, एक की ओर खुला होगा, तो एक ही ओर खुला है, ठीक है सर, एक ही ओर खुला है, तो एक और आर के बीच में कोई बांधा नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन और साइन एक ही ओर है, तो ए और आर मतलब पहला सही है, ठीक है। अब देखो क्यू और एस, देखो क्यू ये रहा, एस ये रहा, ठीक है। और कॉमन क्या है, सी है, सी है ना, ये देखो सी सी दे रखा है, तो बना लेते हैं क्यू ग्रेटर देन सी लेस देन एस, ठीक है। अब देखो गेट एक इधर खुल रहा है, एक इधर खुल रहा है, तो सी तो क्या हो गया, ब्रेक हो गया, ब्रेक हो गया, तो ब्रेक हो गया, तो फिर कोई लेना देना नहीं है क्यू आपस में, भाई कोई लेना देना नहीं है, तो क्या होगा, गलत होगा, तो इसका क्या आएगा, ए मतलब फर्स्ट फॉलो, ठीक है। समझ में आ गया, थम्स अप कर दो। इसका आएगा ई और इसका आएगा ए, ठीक है, ई और ए, समझ में आता है, थम्स अप कर दो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके सामने, जल्दी से करो, जल्दी करो, जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है अपने पास, इसलिए मैं क्वेश्चन लिख बना के ये लाया हूँ प्रिंट करके। बताओ बताओ क्या आएगा, जल्दी से बताओ। ये आपको स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट गिवन है, ठीक है, ये आपको दो स्टेटमेंट गिवन है,
और ये बताना है कि भाई ये है, ये इन दोनों में कौन सा सही है, दोनों सही है, क्या होगा बताओ। देखो क्या है, ध्यान से देखना। जेड और के है, तो देखो जेड ये रहा, के ये रहा, दो अलग अलग स्टेटमेंट कॉमन ढूंढो क्या है। इसमें तो एच है, इसमें भी एच है, तो चलिए बना लेते हैं पहले का। जेड लेस देन इक्वल टू एच, ठीक है जी। एच बड़ा है ना, बड़ा है ना, एच बड़ा है, यहाँ देखो बड़ा है ना, गेट के एच क्यों है, आई आई बड़ा है किससे, के से। आई बड़ा किससे है, के से, ठीक है, ध्यान से देखना। के बड़ा हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि के का तो वो गेट ही इधर ओपन है, आई की साइड है, तो के तो बड़ा हो नहीं सकता, तो ये तो डायरेक्ट कैंसिल हो गया, ठीक है। अगला देखो जेड और आर, जेड ये रहा, आर ये रहा, ठीक है। कॉमन क्या है, एच ही है, एच ही कॉमन है, तो जेड लेस देन इक्वल टू एच, एच बड़ा है डी से, डी ग्रेटर देन आर, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पे क्या हो गया, ब्रेक हो रहा है, देखो इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है, तो दोनों एक और भिड़ रहे हैं, तो ब्रेक हो रही है चेन। क्या होता है, इन दो गेट पहचानना होता है, बस कुछ नहीं है। गेट मतलब कि भाई एक ही डायरेक्शन हो तो ठीक है। जेड आएगा नहीं, क्योंकि जेड ग्रेटर देन आर रिलेशन में आ नहीं सकता, रिलेशन इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, ये कैंसिल, तो क्या आएगा, डी ऑप्शन, ठीक है, डी ऑप्शन आएगा। क्लियर, तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्लियर है तो ये क्वेश्चन करो, बताओ जल्दी से, बताइए बताइए क्या आएगा जल्दी से। ये आपको दो स्टेटमेंट गिवन, ठीक है ना, ये दो स्टेटमेंट गिवन है, ये निष्कर्ष कुछ है, कौन सा आएगा बताओ। देखो एफ और एन है, एफ ये ना, एन ये, ठीक है। तो चलिए कॉमन क्या है, आपको टी कॉमन है, बना लो एफ ग्रेटर देन टी और टी ग्रेटर देन इक्वल टू एन, ठीक है। गेट एफ की ओर खुला है, एफ की ओर यहाँ पर, ठीक है। एफ और एन, बड़ा भाई छोटा भाई तो चलेगी इसकी, तो छोटा भाई आ गया, और एन मतलब ये तो क्या है, सही है, ठीक है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, देखो क्या है, पी और एन, ठीक है। पी ये रहा, एन ये रहा, ठीक है। तो P इक्वल टू टी ग्रेटर देन एन, न्यूट्रल है P और T में, तो कुछ भी आ सकता है, और बड़ा भाई फॉलो होगा, तो बड़ा भाई है तो P की ओर खुलेगा, P की ओर खुलेगा N, तो सेकंड भी क्या है, फॉलो, तो क्या आएगा इसका, E आएगा, क्या आएगा, बोथ, क्या आएगा, बोथ, ठीक है। समझ में आ रहा, थम्स अप कर लेना। यदि किसी को लगता है तेज है तो प्लीज़ वीडियो को रिवाइज करके देख लेना, क्योंकि टॉपिक होता है दोस्तों, तो आपने किया भी होगा, ऐसी बात नहीं, NTPC की तैयारी कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं बिना किसी देरी के। ये लो, बताओ बताओ क्या आएगा जल्दी से। देखो इसमें क्या है, तीन स्टेटमेंट गिवन है, ठीक है, छोटे छोटे तीन स्टेटमेंट हैं, और दो कंक्लूजन पूछे हैं, बताओ क्या आएगा इन दोनों में, बताओ क्या कंक्लूजन आएगा जल्दी से। देखो पहला देखो क्या बोल रहा है, सी और क्या है, आर, तो सी ये रहा, आर ये रहा, ठीक है। अब देखो दो स्टेटमेंट में कॉमन ढूंढना होता है, कॉमन क्या है, ए और ए, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं, सी ग्रेटर देन ए और ए ग्रेटर देन इक्वल टू आर, ये दे रखा है ना इन दोनों में, देखो, ठीक है। अब छोटा भाई है बड़ा भाई है, चलेगी इसकी, छोटे की, छोटा तो छोटा साइन आ गया, ठीक है भाई, और सी की ओर खुलेगी डायरेक्शन, गेट सी की ओर खुल रहा है, और आर, तो सी ग्रेटर देन आर, सही है, तो फर्स्ट तो सही है, ठीक है। अब एफ और ए देखो, एफ ये रहा, ए ये रहा, दोनों में कॉमन क्या है, देखो एफ ए इधर भी है लेकिन ए इधर भी है, अपनों कॉमन वाला देखना, तो बी से कॉमन बनेगा, तो ये वाला स्टेटमेंट अपने काम आएगा, समझ में आ रही है। तो एफ लेस देन इक्वल टू बी और बी लेस देन
देखो ध्यान से देख लेना, नहीं समझ में आया तो अब देख लो। पहला फॉलो कर रहा था, पहला फॉलो कर रहा था, सेकंड देख लो। एफ ये रहा, ए ये रहा। अपना कॉमन वाला स्टेटमेंट लेना, तो ये आएगा, ये वाला नहीं लेना, कोई सीन ही है ना। एफ लेस देन इक्वल टू बी और बी लेस देन ए, ठीक है। छोटे भाई की चलेगी, छोटा भाई ये रहा, और ए की और डायरेक्शन है, गेट खुले हैं तो ए की ओर ही है, और एफ कोई बीच में बाधा नहीं है, तो एफ ये भी सही है। तो क्या आएगा इसका आंसर? बोथ, मतलब ई आएगा, ठीक है। बोथ ऑप्शन है दोस्तों, बोथ। समझ में आ गया? समझ में आया तो थम्स अप कर दो जल्दी से। तो दोस्तों कई दिन हो गए होमवर्क नहीं दिया, तो होमवर्क दे देते हैं आपको। एक ये क्वेश्चन घर से बताना आप, क्या आएगा, ठीक है। ए बी सी डी के ऑप्शन में देख लो, और एक ये वाला बताना, ठीक है। लास्ट के दो ऑप्शन है, देख लिए होंगे, दोबारा देख लेना, ठीक है। दोनों के बताना क्या ऑप्शन आएगा, ठीक है। समझ में आ गई? दोनों के ऑप्शन बताना क्या आएगा। देखो आज की क्लास में मैंने आपको बताया टाइप 1, ठीक है। टाइप 1 के अंदर मतलब अपनों ने अब ये क्वेश्चन करे इस प्रकार ही आते हैं। टाइप 2 के अंदर अपने क्या करेंगे, कोडेड फॉर्म करेंगे, ठीक है। कोडेड फॉर्म करेंगे, और कुछ बेसिक वाले भी अच्छे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, जिसमें 3-4 स्टेटमेंट होने हैं, बेसिक में भी अच्छे क्वेश्चन, ठीक है। तो आज की क्लास बताना दोस्तों कैसी लगी, ठीक है। और प्लीज़ शेयर जरूर किया करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट किया करो, ठीक है। जो अपने पहले करते थे अब उनमें आते थे ना, काफ़ी बच्चे आते थे, उनमें से आ नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी नए बच्चे भी आ रहे हैं, तो प्लीज़ उनको भी, पुराने बच्चों को भी बुलाओ कि क्लास चल रही है। प्लीज़ प्लीज़ शेयर किया कीजिए, और लास्ट तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस बार चलते हैं, आपके पूरे सिलेबस करा दी जाएगा, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद।